तारीख का दिन है और आज के दिन आप सभी माँ भक्तजन इस गाजीपुर के मातेश्वरी धाम में जो है कि आकर के अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। तो सचमुच में दरबार में जो भी माँ भक्तजन आते हैं उनके मन की मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। जो भी उनके अधूरे बिगड़े कार्य हैं वो सब पूर्ण हो जाते हैं। यदि आपके घर में किसी बार कोई सी भी समस्या है, यदि आपके घर में रोजी पूजी में बरकत नहीं है, यदि आपके घर में लक्ष्मी माता का निवास नहीं है, या फिर आपका सोचा हुआ कार्य पूरा नहीं हो रहा है, तो आप माँ भक्तजन उस समस्या को लेकर के दरबार में 5 बार हाजिरी लगाएं। 5 रविवार 5 मंगलवार के दिन आप लोग दरबार में हाजिरी लगाएं और हाजिरी लगाने के बाद आप जो है कि नंबर लगाएं जिससे आपकी समस्या को सुनी जाए परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि के द्वारा। और यदि आप किसी बार कोई सी भी खेलने झूमने वाली समस्या है, यदि आपके घर के देवी देवता हैं जो पूजा नहीं पा रहे हैं, या फिर आपके घर में किसी बार भूत प्रेत की साया है, तो आप माँ भक्तजन रविवार के दिन दरबार में आकर के हाजिरी लगाएं जिससे आपके जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाता है। और यहाँ पे परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि द्वारा आप भक्तों के लिए गोरखपुर से चल करके आया जाता है। यहाँ पे आप भक्तों के समस्याओं के समाधान के लिए, जो भी आपकी दुख समस्या है उस समस्या के निवारण के लिए माता ऋषि द्वारा गोरखपुर से चल के मतलब बारिश धूप ना देखते हुए यहाँ पे आप भक्तों के कल्याण के लिए आया जाता है, आप सभी माँ भक्तों के कल्याण के लिए। तो आवश्यकता है हम सभी माँ भक्तों को भी परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि के श्री चरणों से जुड़ने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से माता जी अपना दरबार छोड़ करके यहाँ पे दरबार बना ली हैं और आप भक्तों के कल्याण के लिए यहाँ पे आई हैं, तो हम सभी माँ भक्तजन भी आएँ, समय से आ जाएँ, दरबार में समय से उपस्थित हो जाएँ। और जो भी आपकी दुख समस्या है उस दुख समस्या को लेकर के आप नंबर लगवा रहे हैं, यहाँ पे हाजिरी लगवा लें। और यदि आप कोई भी समस्या कहना चाहते हैं तो, और नंबर लगवाने के बाद आपकी दुख समस्या सुनी जाएगी माता गुरु के द्वारा। और यहाँ पे जो भी बताए जाते हैं, जो भी आपके कल्याण के लिए जो नियम बनाए गए हैं उस नियम का पालन करें। जिस प्रकार से आप लोग दरबार में आते हैं तो पहले जाकर के काउंटर से आप लोग नारियल चुंदरी कपूर अगरबत्ती को लेकर के मंडप की आप लोग परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद आप यहाँ पे आकर के जो पिंडी रूप में स्थापित माता जी हैं उनका दर्शन करें। दर्शन करने के बाद आप माँ भक्तजन हवन करें, पूजन करें। और उसके बाद यहाँ पे यदि आपकी दुख समस्या है तो आप यहाँ पे नंबर लगवा लें जिससे आपकी दुख समस्या सुनी जाए। और माँ के परम भक्तजनों, जब परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि का आगमन गाजीपुर में होता है तो आप माँ भक्तजन समय से दरबार में आकर के यहाँ पे आकर के उपस्थित हो जाएं, क्योंकि माता जी हम सभी माँ भक्तों के कल्याण के लिए ही यहाँ पे आती हैं ताकि आपके जो भी दुख समस्या हैं उसका निवारण हो सके। तो माँ के परम भक्तजनों, आप लोग नंबर लगवा लें यदि आपकी कोई सी भी दुख समस्या है। और भंडारा भी आने वाला है, आप लोग उसमें कुछ सेवा सहयोग करना चाहते हैं तो आप माँ भक्तजन सेवा सहयोग कर सकते हैं। आप कुछ भी किस बार कोई सा भी सेवा सहयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे तुलादान होता है। यदि आपकी रोग दोष की समस्या है, यदि आपकी दवाई सूट नहीं कर रहा है, या फिर आपकी कोई सी भी तबीयत खराब है, ज़्यादा दिन आप बीमार रहते हैं, आपको दवा सूट नहीं करता है, तो आप उसके लिए यहाँ पे आकर के तुलादान करवा लें। क्योंकि तुलादान गोरखपुर में भी होता है और गोरखपुर में तुलादान होता है। वो जो नियम गोरखपुर में किए जाते हैं मातेश्वरी दरबार में, वही नियम यहाँ गाजीपुर में भी बनाए गए हैं माता जी के द्वारा। तो उस नियम का पालन करने की आवश्यकता है। हम सभी माँ भक्तों को उस नियम का पालन करने की ज़रूरत है जिससे आप सभी माँ भक्तों की जो भी दुख समस्या है उस दुख समस्या का जल्दी से जल्दी निवारण हो सके। तो माँ के परम भक्तजनों, आप तुलादान किसी भी चीज़ से करवा सकते हैं। आटा चावल सीमेंट से करवा सकते हैं, हवन की सामग्री से करवा सकते हैं। और क्योंकि दरबार में बहुत सारे माँ भक्तजन तुलादान करवाते हैं, सीमेंट से करवाते हैं, ताकि जो मंदिर निर्माण हो रहा है उसमें सीमेंट का जो है कि दान सहयोग हो सके। उसमें जो मंदिर निर्माण हो रहा है उनके दिए गए सीमेंट से उस मंदिर का निर्माण हो सके। और माँ के परम भक्तजनों, जो आप यदि अन्न से तुलादान करवाते हैं तो वो अन्न से तुलादान करवाने से जो भंडारे में सभी माँ भक्तों के लिए प्रसाद बनाए जाते हैं उस प्रसाद में उस अन्न का जो है कि इस्तेमाल किया जाता है। तो वह प्रसाद सारे माँ भक्तजन मिल करके खाते हैं तो उनके मुंह से भी आशीर्वाद निकलेगा आप सभी माँ भक्तों के लिए। तो यदि आप तुलादान करवाना चाहते हैं तो आप माँ भक्तजन तुलादान भी करवा सकते हैं। और यदि आपकी कोई सी भी दुख समस्या है, मैं फिर से बता देना चाहूँगी कि यदि आपकी कोई सी भी दुख समस्या है तो उस दुख समस्या को लेकर के आप यहाँ पे आकर के नंबर लगवा लें, हाजिरी लगवा लें, जिससे आपकी दुख समस्या जल्दी से जल्दी सुनी जा सके माता जी के द्वारा। और माँ के परम भक्तजनों, आप लोग यहाँ पे प्रत्येक 5 तारीख के दिन दरबार में उपस्थित होते हैं। और दरबार का जो है कि आगामी कार्यक्रम वह नवरात्रि का कार्यक्रम जो 15 अक्टूबर के दिन से शुरुआत हो रहा है। 15 अक्टूबर से नवरात्रि लग रहा है। तो आप माँ भक्तजन गोरखपुर में जा करके कलश यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो कलश यात्रा में अवश्य सम्मिलित हो सकते हैं। क्योंकि जो बहू बेटियाँ हैं जिनके शादी विवाह में बाधाएँ आती हैं, या फिर किसी बार कोई सी भी दुख समस्या है, तो आप महामाया का कलश अपने सर पे लेकर के चलते हैं
तो उससे आपकी जो भी दुख समस्या है उस समस्या का निवारण होता है। और यदि आपका कहीं भी संजोग नहीं बन रहा है तो आपका संजोग जल्दी से जल्दी महामाया बना देती हैं। ऐसी मान्यता है कि कलश जो है कि उसको महामाया का भार माना गया है, तो उस कलश को अपने सर पे रख के चलने से आपकी मनोकामना की भी पूर्ति होती है। ऐसा पचमढ़ी दरबार की मान्यता है, नियम है। और माँ के परम भक्तजनों, षष्ठी का व्रत जो है कि वो 20 अक्टूबर को है। षष्ठी का व्रत ऐसा व्रत है कि आप निराजल व्रत रहते हैं, दिन भर निराजल रहेंगे और रात्रि में 8:05 पे महामाया की महाआरती होती है। माताओं का आगमन होता है परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि के शरीर के ऊपर और कन्या पूजन किया जाता है। 1008 कन्याओं को बैठा करके उनका पूजन किया जाता है और उस कन्या पूजन करने के बाद जो प्रसाद बनता है वो प्रसाद हमसे ही महाभक्तों में वितरित होता है और हमसे ही महाभक्तजन ग्रहण करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। यदि आप नवमी का 9 दिन नहीं व्रत रह पाते हैं या फिर आप चढ़ता उतरता रहते हैं तो आप एक दिन अगर षष्ठी का व्रत कर लेते हैं तो उससे आपको 9 दिन का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी पचमढ़ी दरबार की मान्यता है। तो माँ के परम भक्तजनों, और जो भंडारा है मातेश्वरी भंडारा, जो विशाल भंडारा होता है वह 29 अक्टूबर के दिन है। जो मातेश्वरी भंडारा है वो 29 अक्टूबर के दिन माता मातेश्वरी सेवा दरबार में गोरखपुर में जो है कि किया जाएगा। और आप सभी माँ भक्तजन यदि उस भंडारे में भी सम्मिलित होना चाहते हैं तो हो सकते हैं और दया कृपा के पात्र हो सकते हैं। और माँ के परम भक्तजनों, यहाँ का कार्यक्रम जो दशहरे के दिन मेले का कार्यक्रम होता है, वह मेले का कार्यक्रम यहाँ पे धूमधाम से किया जाएगा। आप माँ भक्तजन उस कार्यक्रम में भी सम्मिलित हों और जिससे आप सभी माँ भक्तों का भी कल्याण हो सके। यदि आपकी कोई सी भी दुख समस्या है तो आप उस दुख समस्या को लेकर के दरबार में हाजिरी लगाएं और आपकी मनोकामना की भी पूर्ति होगी। और यदि आपकी कोई सी भी मनोकामना है, किसी बार कोई सी भी मनोकामना है, यदि आपके जड़ जमीन नहीं लिखा रहा है या फिर आपके घर में रोजी पोजी का बरकत नहीं हो रहा है या फिर आपके शादी विवाह में बाधाएं आ रही हैं या बेटी का शादी नहीं लग रहा, बेटे का शादी नहीं लग रहा है, तो आप लोग काउंटर से जा करके नारियल, चुंदरी, कपूर अगरबत्ती ले करके मन्नत की सामग्री को लेंगे। मन्नत की सामग्री ले करके उसको 108 रुपये का मन्नत की सामग्री ले करके आप मंडप की परिक्रमा करें। मंडप की परिक्रमा करने के बाद आपका नारियल संकल्पित करवाया जाएगा और संकल्पित करते समय आप अपने मन में गछ लें कि महामाया, जब मेरा मनोकामना पूरा हो जाएगा तो हम महामाया को कढ़ाई चढ़ाएंगे या फिर नारियल चुंदरी चढ़ाएंगे। कुछ भी आप अपने मन में मान सकते हैं, कुछ भी गच सकते हैं। और गच के जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो आप उसको दरबार में ला करके चढ़ाएं, दरबार में ला करके समर्पित करें। और यदि आपकी कोई भी भूत प्रेत की साया है आपके ऊपर, यदि आप खेलते झूमते हैं तो आप रविवार के दिन दरबार में हाजिरी लगाएं। आप यहाँ पे भी जब माता जी का आगमन होता है तो आप लोग यहाँ पे भी हाजिरी लगा सकते हैं। और नहीं तो आप मातेश्वरी दरबार में जा कर के हाजिरी लगाएं, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। यदि आप एक दिन, जो कि मातेश्वरी दरबार में रुकने की भी व्यवस्था की जाती है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जा कर के कोई अपना चूल्हा फूंकता है, कोई अपने से बना करके खाता है, लेकिन वहाँ पे हमेशा 24 घंटा जो है कि माता जी का भंडारा चलता रहता है। और आप महाभक्तजन दरबार में जाएं, रुके, वहाँ पे रुकने का प्रयास करें, क्योंकि दरबार में रात्रि में 8:05 पे जो आरती होती है, लाइव टेलीकास्ट की आरती होती है, उस आरती का दर्शन बहुत ही भाग्यशाली माताएं भगत को करने का सौभाग्य मिलता है, क्योंकि वह आरती आपको लाइव दिखाई जाती है, लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पे दिखाई जाती है। और उस यूट्यूब पे जो आरती आती है लाइव टेलीकास्ट की, उसका दर्शन करने से आप सभी भक्तों की मन की मनोकामना की पूर्ति होती है। सोचिए, जब लाइव टेलीकास्ट दर्शन करने से मनोकामना की पूर्ति होती है, आप स्वयं उस आरती में रहेंगे मातेश्वरी दरबार में ही, तब भी आपके ऊपर कितनी बड़ी माता जी की छत्र छाया रहेगी, कितनी बड़ी कृपा रहेगी। तो आप माँ भक्तजन दरबार में जा करके रुके, वहाँ पे आप शनिवार के दिन जाएँ और संडे के दिन वहाँ पे रहें, रविवार के दिन रहें, आपको खिलाया जाएगा या फिर आपके जो भी पूजा पाठ है उसको कराया जाएगा और फिर पुनः आप यहाँ के लिए आप प्रस्थान कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको रुकने की व्यवस्था की गई है। और यदि आप चाहते हैं कि 10 दिन तक आप मातेश्वरी दरबार में जा कर के ठहरें, मातेश्वरी दरबार में 10 दिन के जो 9 माताओं के नाम से पूजन हवन किया जाता है, यदि आप उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो वह आपका परम सौभाग्य है, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और आप दरबार में जा कर के ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं। तो माँ के परम भक्तजनों, मैं माँ से यही विनती आराधना प्रार्थना करती हूँ कि आपकी जो भी दुख समस्या हैं, जो भी दुख कष्ट कलेश हैं, वो सब महामाया दूर कर दें और आपके जीवन में महामाया खुशहाली लाएं। तो यदि आपको किसी बार कोई सी भी समस्या है तो आप लोग आकर के नंबर लगवा लेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की।